हेलो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। उससे पहले टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम टोटल 10 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन कंसीडर करेंगे, देन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंसीडरेशन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अ वेरियस अकाउंटिंग एंट्रीज। ये पूरा जो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो मैं आपको 5 फीज में पढ़ाऊँगा। जैसे कि ये जो लेक्चर है जिसे मैं डिबेंचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नंबर 1 नाम दूंगा। 15 20 मिनट्स में मैं छोटे करके कंसेप्ट आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। सो 5 लेक्चर्स देखने के बाद ऑलमोस्ट आपके कंसेप्चुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के जितने भी कंसेप्ट है वो हम कंसीडर इसमें कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिबेंचर से। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज डिबेंचर? इन सिंपल वर्ड, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट by which the company can second when borrow the money from the public or others। तो जब भी हम डिबेंचर की बात करें तो स्पेसिफिकली जब मैं पढ़ाऊंगा तब 1 या 2 वर्ड हमें याद रखने, उस पर से हम डेफिनेशन हमारी प्रिपेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। सो व्हाट इज डिबेंचर, जिसमें हमें सिर्फ 2 वर्ड पर फोकस करना है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंड वन बोरो मनी। क्वेश्चन रेज होता है, ओके इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट बोरो मनी, लेकिन बोरो मनी कौन करेगा? बट ऑब्वियस कंपनी करेगी। किसके पास से? या तो पब्लिक के पास से या तो अदर। सो सिंपली मैं बोल सकता हूं डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक और अदर्स। हम 3-4 अलग अलग तरीके से डिबेंचर की यहां पर बात करेंगे। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन अ पिक्यूलर वे, एक प्रॉपर वे से मंगवाएगी। कैसे? तो इट इनवाइट्स देम टू लैंड अ मनी एंड इन रिटर्न इश्यू देम एक्नॉलेजमेंट, माने सामने कुछ देगी। क्या देगी? एक्नॉलेजमेंट देगी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो ओरल एक्नॉलेजमेंट होगा या रिटर्न, जिसकी मैं आगे बात करूंगा आपके साथ। नाउ दैट द कंपनी ओन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट टू देम, ओके, and that acknowledgement it's known as a debenture। so 2 point हमने देखे। it is an instrument but obvious issued by a company। क्यों? मनी बोरो करने के लिए। किसके पास से? पब्लिक या अदर। सामने देगी क्या? acknowledgement देगी। थर्ड वन हम ये कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, it is the debt of the company but obvious क्योंकि बोरो कर रही है कंपनी तो ये डेट है। और जैसे शेयर को बड़ी अमाउंट को स्मॉल पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही डिवाइड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इट इज़ अ डेट ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू अ इक्वल पार्ट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट। छोटी अमाउंट में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर बोलेंगे। एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस डेट गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इट्स नोन एज अ डिबेंचर। जो एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इट्स नोन एज अ डिबेंचर। तो देखो पहले फर्स्ट पोर्शन में हम फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बोला आपको कि सिंपली अगर हम फिर से एक बार याद करें तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डन एंड बोरो मनी। फिर हमने ये देखा कि इट इज़ एक्नॉलेजमेंट। थर्ड में ये देखा कि इट इज़ अ डेट ऑफ अ कंपनी। अब रेड पोर्शन को देखते जाना है, एक नई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, और फोर्थ वन में हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ एक्नॉलेजमेंट, लेकिन ये कैसा एक्नॉलेजमेंट है? रिटर्न नहीं है। कैसा एक्नॉलेजमेंट है माय डियर फ्रेंड्स? बच्चों कैसा एक्नॉलेजमेंट है? आप देखते जाना, सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ वो। आप बालकनी, यस, सेट हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो? वहाँ पर ब्रेना सेट हो रहा है? ओके। सो अ डिबेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट बाय अ कंपनी यूजुअली इशूड अंडर इट्स सील। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ वो पर्टिकुलर सील या स्टैंप लगा होगा एंड इट इज़ अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट माय डियर फ्रेंड। इट इज़ अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट।
डन, पता चल रहा है फर्स्ट बेंच, सेकेंड, आगे आप देखते जाइए, लास्ट बेंच पर सेट हो रहा है, सबको परफेक्टली सेट हो रहा है. ओके, नाउ इट जनरली कंटेन्स a provision at to return of a money borrowed and also as to the payment of interest. देखो खुशामी आपने जो बोला वही चीज़ मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि सर व्हेन वी डिस्कस अबाउट द शेयर तो वहाँ पर तो डिविडेंड होता है. खुशामी आपने पूछा ना क्वेश्चन अभी मुझे. यस खुशामी आपने, हाँ जी. तो बट ऑब्वियस डिबेंचर में क्या होगा, इट इज़ अवर डेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. आगे जाएं. ओके, नाउ अब अगर मुझे कोई पूछेगा सर एज पर द कंपनीज एक्ट कोई ऐसी डेफिनेशन है, एज पर द सेक्शन 2/30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2 क्लॉज 30 ऐसा भी बोला जाता है 2013, डिबेंचर इंक्लूड ऑल्सो द डिबेंचर स्टॉक. भक्ति ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ वो, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets or the company or not. So in simple word, in debenture, bhakti we consider a debenture stock, bond or any instrument of a company evidencing a debt. देखो अलग अलग तरीके से हमने डिबेंचर में, अभी डिबेंचर के बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ. व्हाट इज डिबेंचर, बेस तो पता होना चाहिए ना बच्चों हमें. ठीक, अच्छा, अब और दो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं जितना पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ हम MCQ भी सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, ध्यान रखना. अभिषेक ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने जो बोला था वो अभिषेक, हाँ क्या पूछ रहे हो. हाँ जी, अच्छा ओके, मैं आंसर दे रहा हूँ आपका, वही आंसर दे रहा हूँ. ओके अभिषेक ध्यान से सुनना, उसका ही आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग कंपनी के लिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ट्रेडिंग कंपनीज हैव एन इम्प्लाइड पावर टू बोरो अ मनी एंड इशू डिबेंचर. इम्प्लाइड पावर है, उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अभिषेक ध्यान रखना, व्हाट अबाउट द अदर कंपनी, वही मैं जो आपने मुझे पूछा कि सर ट्रेडिंग कंपनी तो ठीक, बाकी का क्या, उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं. अदर कंपनीज विल हैव टू टेक अ सच अ पावर बाय मेकिंग अ प्रोविजन. कहाँ प्रोविजन करेंगे, हमें पता है कि डॉक्यूमेंट्स तो है कंपनी के पास. जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट, इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो अदर कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन करना पड़ता है कि भी हम डिबेंचर इशू करेंगे. बोलो इज इट क्लियर. क्लास क्लियर हो रहा है सबको क्या, पूरा परफेक्टली क्लियर हो रहा है आप सबको. ओके ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने टाइप्स लिए हैं, पूरे नहीं लेकिन थोड़े बहुत टाइप्स यहाँ पर मैं कंसीडर करना चाहूँगा, जिसमें फर्स्ट वन मैं कंसीडर करूँगा रिडीमेबल डिबेंचर. अब रिडीमेबल, टू रिडीम माने क्या, रीपे, वापस करना. अब ये मुझे वापस करना है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ द मनी रिसीव्ड ऑन सच अ डिबेंचर आर टू बी, रेड लाइन जो है वही याद रखनी है, रीपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. अगेन रीपेड बाय अ कंपनी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. पूरा क्लास मेरे साथ बोलेगा, बोलिए रीपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. इज इट क्लियर. तो व्हाट अबाउट द इररिडीमेबल, इससे उल्टी बात करेंगे हम, रेड लाइन ही पढ़ेंगे. दे आर नॉट रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड, बोलो इज इट क्लियर. सबको क्लियर हो रहा है. अमन जैन क्लियर हो रहा है आपको, अमन परफेक्टली क्लियर ना. ठीक है. नाउ अदर 2 पार्ट, कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. बच्चों सुनते जाना, कन्वर्टिबल, टू बी कन्वर्ट होंगे भाई, किस में कन्वर्ट होंगे, तो ये डिबेंचर कन्वर्ट हो गए. देखिए फिर से एक बार, द डिबेंचर विच आर फुल्ली और पार्टली, ध्यान रखना, फुल्ली और पार्टली. यहाँ पर ऐसा जरूर नहीं है कि फुल्ली होनी चाहिए या पार्टली होनी चाहिए, फुल्ली और है और पार्टली. देन कन्वर्टेबल इनटू किस में होंगे, प्रेफरेंस शेयर में, नो, इक्विटी शेयर में. So the debenture which are fully or partly convertible into equity share are called convertible debenture. तो what about the non convertible, जो convert नहीं होंगे वो, simple ना उन्नति, simple. So these are the debenture which are not so convertible into equity. तो 4 को हम याद कैसे रखेंगे, फिर से एक बार 4 नाम हम याद रखेंगे, सब मेरे साथ बोलोगे आप. ओके, सो सिंपली रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टिबल,
नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल, टू बी रिडीम इन सच अ टाइम। इररिडीमेबल, कोई टाइम लिमिट नहीं, एट अ लिक्विडेशन टाइम। अच्छा, कन्वर्टेबल फुल्ली और पार्टली, किस में? इक्विटी शेयर में। और यहाँ पर फोर्थ वन में जो कन्वर्ट नहीं होंगे। इज इट क्लियर क्लास? सबको पता चल रहा है ना? हाँ, यहाँ पर राइट हैंड साइड, आगे, लेफ्ट, मिडल रो, सबको सेट हो रहा है? पक्का 110%। ओके, हम आगे बात करते हैं अब। इज देयर एनी कंसीडरेशन? ये वर्ड बहुत ही मैजिकल वर्ड है, कंसीडरेशन। मतलब कंसीडरेशन माने क्या? अब देखो, कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो वो रिडीम करेगी, सपोज, तो वापस करेगी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आफ्टर 10 ईयर वो वापस करने वाली है, तो कैसे करेगी? तो मुझे, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ जी, आप बताइए। कैश, एग्री एग्री एग्री, मोस्ट प्रॉबेबली सब बोलते हैं कैश, एग्री, टोटली एग्री। लेकिन आप देखिए, डिबेंचर जब वापस करेगी ना, तब पूरे कैश हर बार दे तो गड़बड़ हो जाएगी। सपोज मैंने 10 करोड़ की डिबेंचर इशू की, अब 10 करोड़ के डिबेंचर में इशू किए, वो वापस कर रहा हूँ, तो आफ्टर 10 ईयर में 10 करोड़ के फट करके कैश दे दूंगा तो मेरी लिक्विडिटी पर असर होगा ना। तो मैं करूँगा क्या? तो देर आर वेरियस कंसिडरेशन। बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। या तो मैं कैश दूं, जो मैंने रेड पॉइंट से लिखा हुआ है, या तो मैं न्यू डिबेंचर दूं उसके बदले में, और या तो मैं क्या करूं, न्यू शेयर्स दूं। अगेन देर आर 3 कंसिडरेशन, कैश, न्यू डिबेंचर और शेयर्स। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? परफेक्टली सेट हो रहा है सबको? 110% पूरे क्लास को? आगे हम बात करें। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। देर आर वेरियस मेथड। तो ये मैं थोड़ी जल्दी से ले लूँगा क्योंकि मुझे सम पर जाना है। देर आर वेरियस मेथड में पहली मेथड है रीपेमेंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। माने आज मैंने इशू की, मैं बोलूँगा आफ्टर 10 ईयर 1 जनवरी को ये सब डिबेंचर में क्या करूँगा, रिडीम कर दूंगा। तो स्पेसिफिक डेट इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डेट। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन, परचेज इन द ओपन मार्केट। माने रिलायंस ने सपोज डिबेंचर इशू किए, अपने ही डिबेंचर वो खुद ही परचेज कर लेगा ओपन मार्केट में से, तो ऑटोमेटिकली डिबेंचर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो रिडम्पशन हुआ। अच्छा, थर्ड वन ये है कि रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। माने एक कंपनी है, जैसे कि एक्स कंपनी है, वो 10 करोड़ के डिबेंचर इशू करती है, बोलती है मैं 10 ईयर में आपको वापस करेंगे पैसे हम, लेकिन एवरी ईयर हम 1 करोड़ देते जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? इन इंस्टॉलमेंट। तो 3 चीज़ें हुई, स्पेसिफिक टाइम, ओपन मार्केट एंड इंस्टॉलमेंट। अब ये तो थियरी की बातें हुई, इस पर से मैंने एमसीक्यू लिए हैं बच्चों। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, जो पढ़ा उसमें से एमसीक्यू है। अगर आप सबने ध्यान दिया होगा तो फायदा हो जाएगा। ओके, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द कंपनी कैन बोरो अ मनी फ्रॉम द पब्लिक और अदर्स। सर ने बोला था फर्स्ट ही लाइन में, इंस्ट्रूमेंट, बोरो, तो डेट हुई, तो डिबेंचर। ऑप्शन इज ए, डिबेंचर। इज इट क्लियर? श्रुति क्लियर हो रहा है? श्रुति, मुस्कान क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो? अच्छा, ठीक है, चलिए। ओके, भविष्य में आपको पूछ रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए। पढ़िए, जोर से पढ़िए थोड़ा। ओके, ठीक है। ओके, सो बट ऑब्वियस भविष्य आंसर क्या रहेगा इसका? इट इज द डेट ऑफ अ कंपनी, डेट। बट ऑब्वियस क्या आंसर रहेगा? भविष्य, ए। गुड भविष्य, वेरी गुड, बैठ जाइए। Okay, now third one, A dash is a written acknowledgement of the debt by the company usually issue under the its seal, but obvious A, debenture आएगा, है ना? चलिए जी, फोर्थ वन काव्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काव्या, यस काव्या प्लीज पढ़िए जोर से, थोड़ा जोर से। ओके। Now for a debenture, it generally contains a provision as to return of a money borrowed and also as to the पेमेंट ऑफ क्या देंगे भाई? सामने हमें डेट है, देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ऑप्शन इज बी, इंटरेस्ट। ओके, नाउ फिफ्थ वन, एज पर द सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड्स ऑल्सो द डिबेंचर, क्या भाविक सर ने बोला था? स्टॉक। ऑप्शन इज सी। अच्छा, सिक्स्थ वन, अगेन साथ में स्टॉक के साथ क्या बोला था? बॉन्ड। तो बी में क्या आएगा? बॉन्ड। आप देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखते जाओगे, जो पढ़ा है उसमें से मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर किए, तो एक रिवीजन हो जाए हमारा। और कंपनी सेट कौन सा? अब तक सब 1956 कर रहे थे, लेकिन अब कौन सा हम क्या बोलेंगे? कंपनी सेट 2013। तो 7 में आंसर आएगा 2013 है। डन है, पीछे सेट हो रहा है सबको? ठीक है, चलो। ओके, ऑडिबल ना? सब सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली मैं बोल रहा हूँ?
Okay. Now, dash have an implied power to borrow a money and to issue a debenture. किसको है भाई? किसको implied power? ट्रेडिंग कंपनी को, है ना? है ना? देखो अभिषेक ने मुझे पूछा था. अच्छा, फॉर डिबेंचर अदर कंपनीज विल हैव टू टेक सच अ पावर बाय मेकिंग अ प्रोविजन इन इट्स. किस में करेगी अदर कंपनी? एब्सोल्युटली राइट बच्चों, MOA. और सेकेंड वन AOA. यस. और 11th में मनी रिसीव्ड ऑन सच अ डिबेंचर आर टू बी repaid by the company within a specified period. It's known as specified period में वापिस करने to redeem. It's known as a redeemable debenture. अच्छा, 12th वन डिबेंचर आर नॉट रिपेड, लिक्विडेशन के टाइम पे ही पैसे मिलेंगे भाई, तो इसे क्या बोलेंगे? B, irredeemable. है ना? देखो इतनी स्लाइड पढ़ी, इतने पोर्शन पढ़े, उसमें से कितने सारे MCQ बन गए, है ना? नाउ द डिबेंचर विल विच आर फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर्स. इसे क्या बोलेंगे हम? कन्वर्टिबल C. एंड जो नहीं होंगे उसे क्या बोलेंगे? 14th वन में क्या बोलेंगे उसे? नॉन कन्वर्टिबल D. बोलो सेट हो रहा है, पूरे क्लास को सेट हो रहा है ना? 15th वन, डैश इज अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी बट ऑब्वियस डिबेंचर एंड देयर आर डैश कंसिडरेशन. कितने? 3. कौन कौन से बोलो तो? कैश नंबर 1. नंबर 2, कैश के साथ साथ कौन सा हमने कंसिडर किया था भैया? बोलिए. कैश के साथ न्यू डिबेंचर देंगे. यस. और साथ में क्या देंगे? न्यू शेयर्स. इज इट क्लियर? ये तो प्रैक्टिकल बात है कि अब छुटकू सा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. नो, एक्स लिमिटेड इश्यूड 112% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन विच फुल अमाउंट इज रिसीव्ड. ये तो सिंपल हुआ ना. मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जब सम पढ़ो ना अकाउंट का तो PM करो उसका. व्हाट इज PM? पोस्टमार्टम करो. बारीकाई देख के देखो कैसे करना है, मैं आपको सिखाता हूँ. पहले मैं पूछूंगा कि अच्छा 100, ये 100 क्या है? तो इट इज़ 100, इट इज़ नंबर ऑफ डिबेंचर. ओके, 12% इंटरेस्ट, इसका यहाँ पर काम नहीं है. फेस वैल्यू क्या है? 100 है. ओके, सो बट ऑब्वियस, अब मैंने बोरोड किए मनी तो पैसे मिलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 100 डन है. 2 डेट है हमारी, तो डेट तो क्रेडिट ही होता है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट. इज इट क्लियर? सेकेंड वन, फेस वैल्यू 100 थी. अब बच्चों याद रखना जो बोल रहा हूँ वो, फेस वैल्यू 100 थी. अब 100 की जगह पर कोई कंपनी ऐसा बोले कि नहीं हम 100 के फेस वैल्यू के डिबेंचर 110 में इशू करेंगे. याद रखना, इफ द इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू सो इट्स नोन एज अ प्रीमियम. 10 रुपीज़ क्या हुआ? प्रीमियम. एंड when a issue price is less than face value तो is known as a discount. Done. यहाँ पर रेड में हम जो लिखा है वो पढ़ेंगे. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू द डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट. तो 10 रुपीज़ क्या हुआ? प्रीमियम हुआ. उसका एक छोटा सा सम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ. A company issued a 1012% debenture of ₹100 each at a premium of 10%. All debenture were allotted and all sum due were received. Give a journal entry. Simply number of debenture 1000 है, 100 की फेस वैल्यू है, 10% मैंने 10 रुपीज़ से के प्रीमियम से इशू किए, तो पैसे मिले कितने? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 × 110. अमाउंट आपको पता है जो लिखी है वो. अच्छा, 12% डिबेंचर, वो तो हमारी डेट है, वो तो फेस वैल्यू से लेनी है, तो 1000 × 100. और बट ऑब्वियस प्रीमियम इट इज़ अवर कैपिटल प्रॉफिट, तो क्रेडिट होगा टू डिबेंचर प्रीमियम 1000 × 10. बोलो बच्चों, पता चला? ऐसा ही एक सम में ले रहा हूँ. डिस्काउंट जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो क्या है? इट इज़ अवर लॉस. प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस क्या होता है? डेबिट होता है. तो 100 की फेस वैल्यू के शेयर है, मैंने 90 रुपीज़ में इशू किए, तो इट इज़ लॉस ना. 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ. चलो सम लेते हैं. शाहरुख भाई को लेते हैं. शाहरुख लिमिटेड इश्यू 1012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹95. बोलो जी, 5 रुपीज़ का तो लॉस हो गया, वो डिस्काउंट हो गया. तो चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 × 95, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1000 × 5. एंड डिबेंचर तो ऑलवेज 100 से ही होना है ना, भाविक सर ने बोला है. सो बट ऑब्वियस 1000 × 100. इज इट क्लियर? जाए आगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. बेसिक एंट्री क्या होगी? जैसे कि मैं इश्यू करूंगा डिबेंचर और बोलूंगा कि आफ्टर 10 ईयर आई हैव टू रिडीम. तो जब इश्यू किए होंगे तब डिबेंचर का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया होगा, जब तक हमने किया, बिकॉज ऑफ इट इज अवर लायबिलिटी. उसको मैं क्या कर रहा हूँ? कैंसिल कर रहा हूँ. अब उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो डिबेंचर पहले मैंने क्रेडिट किए थे, तो उसे डेबिट करूंगा तो पहले प्रोविजन करूंगा.
इसलिए मैं डिबेंचर क्रेडिट थे उसे डेबिट करूंगा. सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको देना है? मुझे देना है, आपको देना है ना रे ना, डिबेंचर होल्डर को देना है ना. तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा. सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. डन. अब होल्डर को पे करो, ये तो प्रोविजन किया, पे करो तो होल्डर जो क्रेडिट किया उसे मैं डेबिट करूंगा. सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर है ना? जाए आगे. चलिए तो अब एंट्री. डिबेंचर इशूड एट पार एंड रीपेएबल एट प्रीमियम. पार माने 100 से इश्यू किए, लेकिन 10 ईयर्स के बाद वापस करने थे तो कैसे वापस किए? 110 से. बोलो तो गड़बड़ हुई ना, ये तो लॉस हुआ. तो इसके लिए एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. तो पहले तो पैसे आएंगे तो मैं लिखूंगा वेरी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. लॉस हुआ जिसे मैं बोलूंगा लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हुई. ऑलवेज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड रिडम्पशन प्रीमियम इज सेम, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है. जब अब 10th ईयर में पैसे वापस करने के आएंगे तो जो एंट्री फर्स्ट में मैंने क्रेडिट की थी ना, दोनों फिर से जा रहा हूँ. क्रेडिट क्या है? डिबेंचर एंड रिडम्पशन. उसे मैं क्या करूँगा? कैंसिल माने डेबिट करूँगा. उसे मैं क्या करूँगा? डेबिट करूँगा. डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. और बट ऑब्वियस ये डिबेंचर होल्डर को पैसे देने तो होल्डर को क्रेडिट किया है थर्ड में, उसे मैं डेबिट करूँगा. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सब अमाउंट में कैश से या बैंक से पे कर रहा हूँ. पता चला 100 के रिडीम किए 110 से, है ना. अब पंगा एक ये भी हो सकता है कि डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट अ प्रीमियम. डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट अ प्रीमियम माने डिस्काउंट से, माने ये हुआ डबल लॉस. डबल लॉस माने 100 के डिबेंचर थे जो मैंने 90 में इशू किए और वापस किए 1110 से. बोलो कितना नुकसान हुआ भारी. तो बोले बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू एंड डिबेंचर तो डेबिट होगा ही 10 रुपीज़ से. डिस्काउंट जो हमने दिया था 10 रुपीज़ का सपोज, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपीज़ से टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अच्छा, ये दो अकाउंट जो हमने क्रेडिट किए उसे मैं डेबिट करूंगा. तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. और अब होल्डर को पे करना है. सेकंड थर्ड एंट्री में कोई फर्क नहीं होना है. सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बोलो सेट हो रहा है. इस पर से सम ले सकते हैं ना हम, छोटे से 2-3. एक पहले सिंपल सम लेता हूँ जिसमें कोई पंगा नहीं है. वो जैसे शेयर कैपिटल हम करते हैं ना, वैसा ही एक सम है. एक्स कंपनी लिमिटेड इशू 1012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच. ठीक है जी. टू बी रिडीम्ड एट आफ्टर 10 ईयर एट पार. द अमाउंट वॉज पेएबल एट 30%, माने 100 के 30 रुपीज़ एप्लीकेशन में देंगे, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट में देंगे और बाकी के 50 देंगे कॉल में. अब जनरल एंट्री नॉर्मल पास करनी है. तो शेयर कैपिटल में पढ़ा है, इसमें ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बात कर लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन की जगह पर डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे और डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे. वो एप्लीकेशन होगी कितनी होगी एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे क्या? सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000 इंटू 30. डन. फिर एप्लीकेशन को क्रेडिट उसे डेबिट करूंगा. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, क्योंकि अब वो मेरी डेट हुई. डन. अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 1000 इंटू 20. अब पैसे मिले सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. ये हम लोगों ने शेयर कैपिटल में पढ़ लिया है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ. डन बच्चों, पता चल रहा है ना सबको? ओके. नाउ फिफ्थ वन डिबेंचर कॉल मंगवाए तो डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 50 टू 12% डिबेंचर अकाउंट. एंड लास्ट वन बैंक के पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट. इसमें कोई ज़्यादा परेशानी हमें नहीं है. अब जो हमने पढ़े उसके मैं सम्स ले रहा हूँ छोटे छोटे चुटकू से. ऑन 1/1/2006 निर्मल टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 5012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच at par but redeemable at 110 on 1/1/2016. Give a general entries for a issue and redemption of debenture. आप सोचिए ये कौन सा केस आया? 100 फेस वैल्यू से इशू किए, वापस किए 110 से. तो 10 रुपीज़ का तो नुकसान हुआ जो दो टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करेंगे. अब भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? वो सबको समझ में आ रहा है परफेक्टली. निमेश पता चल रहा है आपको? हाँ जी. तो मुझे वो ये बताओ निमेश, कौन सा अकाउंट हमने मैं क्रेडिट करूँगा? दो अकाउंट क्रेडिट होंगे. हाँ निमेश, कौन से? डिबेंचर एंड रिडम्पशन प्रीमियम. और कौन से दो अकाउंट डेबिट करूँगा मैं? ब्रेना बताइए आप. अच्छा, बैंक अकाउंट एंड
लॉस ऑन इशू, यस। तो लिखे याद करें थोड़ा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो 5,000 इंटू 100। लॉस ऑन इशू एंड डिबेंचर 10 रुपीज ज़्यादा देने पड़ेंगे ना बच्चों, सो 5,000 इंटू 10 टू डिबेंचर 5,000 इंटू 100, और जितना लॉस है उतना रिडम्पशन प्रीमियम होगा 50,000 का टू रिडम्पशन प्रीमियम। डन। ये तो फर्स्ट एंट्री हुई। अब 10th ईयर को जो दो मैंने क्रेडिट किए, कौन कौन से क्रेडिट किए बोलो साथ में सब, बोलो, कम सुने दे रहा है मुझे, जोर से बोलो। डिबेंचर एंड प्रीमियम, यस। तो उसे मैं डेबिट करूंगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बोलो सेट हो रहा है सबको परफेक्टली। और लास्ट में पैसे दे दो भैया, तो होल्डर को डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना ईजी है आप देखिए, एकदम ईजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वीक फाइनेंस लिमिटेड इशू 1,010% डिबेंचर एट 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 years। माने ये क्या हुआ, डबल लॉस। 95 में इशू किए और 1110 में वापस करेंगे, बोलो तो क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने हैं, 1,000 इंटू 95, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 5, लॉस ऑन इश्यूएंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू, वेरी गुड, 10 टू 10% डिबेंचर, भाविक सर ने बोला है 1,000 इंटू 100, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,000 इंटू 10। इज इट क्लियर। अब दो क्रेडिट उसे डेबिट करूँ आप बोलो तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर, और 1,10,000 वापिस करो भैया, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर। कितना ईजी है आप देखिए, आप सबको पता चल रहा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेम ऐसा सम लिया हुआ है। चलो बोलो ये कौन सा, नंबर ऑफ डिबेंचर बोलिए कितने, यस 700, फेस वैल्यू कितनी 100। ओके, इश्यू किए किससे, प्रीमियम से, मर गए, बोलो ये तो मजा आ गया। ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिडम्पशन प्रीमियम नहीं है ना। ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर 5 years दैट द डिबेंचर कुड बी रिडीम बाय द 10% प्रीमियम। तो जब इश्यू किया था 105 से, रिडीम किया था 110 से, है ना। चलो एंट्री पास करते हैं इसकी। एक ही एंट्री मैंने यहाँ पे कंसिडर की है, सेकंड थर्ड तो सेम होती है, तो मैंने कंसिडर नहीं किए। बैंक अकाउंट डेबिट 700 इंटू 105, 105 रुपये मिलेंगे ना। वापिस करेंगे तब 10 रुपये ज़्यादा देना है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 700 इंटू 10 टू 12% डिबेंचर, बट ऑब्वियस 700 इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 700 इंटू 5, यस और नो, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 700 इंटू 10। इज इट क्लियर। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, तो एक थोड़ा एक ग्लिम्सिस मैंने यहाँ पे ली है। आपको पता है कि शेड्यूल 3 को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, कंपनी सेक्ट 2013 का। जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब, तो ग्लिम्सिस मैंने लिए हुए हैं। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम हम लिखेंगे 3500। उसमें जो लॉस है ना, जो डिबेंचर का लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर, उसे मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो 7,000 को डिडक्ट किया। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी में मैं डिबेंचर को दिखाऊंगा 70,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को मैं दिखाऊंगा 7,000। और असेट्स में क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इज इट क्लियर। ये सिर्फ ग्लिम्सिस है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके। और ये लेक्चर का हमारा लास्ट स्तंभ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर नील गगन कॉस्मेटिक इशू 60,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, 10% डिस्काउंट से और 5% से वापस देने हैं, मर गए, डबल लॉस। चलिए जी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 90, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 5, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 10, टू डिबेंचर अकाउंट 60,000 इंटू 100 इंटू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बट ऑब्वियस वही रहना है 3 लाख। जो क्रेडिट किए उसे डेबिट करूँ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आज के लेक्चर में हमने थियरी पढ़ी बच्चों, और कंसेप्ट पढ़े कि जब रिडीम किए जाए डिबेंचर तो कौन कौन से एंगल से वो रिडीम किए जाएंगे, और उससे रिलेटेड हमने एंट्रीज की बात की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जितनी भी एंट्री उसमें थर्ड एंट्री मैंने क्या की, टू बैंक, माने यहाँ पर मैंने कंसिडरेशन में सिर्फ कैश को ही कंसिडर किया है। जब नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा तब हम कैश के साथ किसको कंसिडर करेंगे, कैश भी देंगे, नए डिबेंचर भी देंगे, और क्या देंगे उसके बाद में, नए शेयर्स भी देंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में आगे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।